दोस्तों आईजीएल या इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। पिछले सप्ताह इसके रिजल्ट आए थे और आज ब्रोकरेजेस ने नए टारगेट्स दिए हैं और स्टॉक का प्राइस भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा उछला है इन टारगेट्स के बाद। रिजल्ट बहुत ही अच्छे नहीं थे, बिल्कुल आप देख सकते हैं प्री कोविड लेवल के रिजल्ट थे, लेकिन फिर भी टारगेट्स ऊपर आए हैं। क्यों इतने बड़े टारगेट्स दिए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में क्या था और इंद्रप्रस्थ गैस, दोस्तों अगर आप दिल्ली या उत्तर प्रदेश या राजस्थान या हरियाणा के एरिया से हैं तो फिर जरूर इंद्रप्रस्थ गैस कहीं ना कहीं सीएनजी स्टेशन आपने उसका मुझे उम्मीद है जरूर देखा ही होगा, खासकर एनसीआर एरिया। दोस्तों अब देखिए टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्गन स्टैनली ने 650 रुपीस का टारगेट दिया है। सबसे पहले टारगेट मैं बता देता हूं, सिटी ने 640 रुपीस का टारगेट दिया है। मैक्वेरी ने टारगेट 550 550 से बढ़ाकर 600 रुपए का टारगेट कर दिया है। सीएलएसए ने 630 का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल का जो रिसर्च ग्रुप है उन्होंने न्यूट्रल की बात कही है और 480 का टारगेट दिया है और नोमुरा ने 650 का टारगेट दिया है। तो दोस्तों टारगेट्स तो हमको पता चल गया, ब्रोकरेजेस ने इतनी रिसर्च की है, पूरा वीकेंड में ये सब रिसर्च किए होंगे डेटा को और टारगेट्स तो उन्होंने दे दिए, लेकिन क्या लॉजिक रहा होगा, क्या रैशनल रहा होगा इन सब टारगेट्स के बीच में। तो दोस्तों ये सब मैंने मिक्स करके बताया कि क्या क्या उनका कहना क्या था। क्वार्टर 4 मिस था और रीजन भी है क्वार्टर 4 में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होने का, क्योंकि सीएनजी गाड़ियां वो सब चली नहीं थी। मैं आपको आऊंगा उस सब चीजें आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ओवरऑल अच्छा रिजल्ट था उनका, कहने का है स्टीडी ग्रोथ है और यहाँ पर ग्रोथ जो है वो यहाँ पर वॉल्यूम के जब बेसिस पे है तो अभी वो प्री कोविड लेवल के आसपास आ गया है, उनका ऐसा कहने का है। अब पोस्ट कोविड 19 में जैसे जैसे मोबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब देखिए अभी स्कूल्स बंद है, कॉल आप ऑफिसेस आईटी ऑफिसेस की बात करें तो वो भी अभी बहुत हद तक वर्क फ्रॉम होम में काम चल रहा है। ओला उबर काम नहीं कर रही है, कम काम कर रही है। तो मोबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, चीजें जैसे जैसे पटरी पर आएगी तो फिर सीएनजी एज ए गैस यहाँ पर बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब ऐसा भी ब्रोकरेज से कहना है कि ठीक है जो होना था हो गया, लेकिन सेकेंड वेव के बाद रिकवरी बहुत ही तेज हुई है। इनफैक्ट मैनेजमेंट का भी मैं कमेंट्री सुन रहा था कि 15-20 दिन में ही चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई और एक अच्छे लेवल पर प्री कोविड लेवल तक वॉल्यूम्स पहुंच गए जैसे ही वो सेकेंड वेव के बाद अगर आप देखें तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में भी इन्होंने अपना बिजनेस उनको मिला हुआ है। लेकिन अगर कुछ रिस्क है दोस्तों, और ये एक फूड फॉर थॉट आपके हमारे लिए सबके है लिए है, देखिए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की एंट्री होती है, देखिए सबसे पहले तो ऑयल है, मतलब पेट्रोल या डीजल गाड़ी है, फिर सीएनजी गाड़ियां हैं, सीएनजी गाड़ियां जनरली सस्ती होती है, फिर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम आ रही है। लेकिन मुझे अभी 2-3 साल तो नहीं लगता है, लेकिन अगले 7 से 10 साल या मैं कहूं कि 5 से 8 साल के बीच में जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो मेरे पास अभी तक जो लेटेस्ट आंकड़े हैं कि लगभग 6,000 के करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां अभी तक बिकी है, तो ये गाड़ियां तो अब बिकती ही रहेगी। अब ये डबल और बहुत ज्यादा ग्रोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता ही रहेगा। हम टाटा मोटर्स को हम यहाँ पे स्टडी करते ही रहते हैं तो हमको पता चलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत बड़ी थीम हो रही है और अब तो रिन्यूएबल एनर्जी भी थीम आ गई है। तो वो लोग की अगर एंट्री होती है तो फिर खासा यहाँ पर फर्क पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म नहीं, मैं 2-4 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 7-8 साल 7-10 साल की बात कर रहा हूं दोस्तों। अब क्वार्टर 4 के रिजल्ट में हमने देखा इनकम जो थी वो डिक्रीज हुई थी। ये सब आईएनआर में रुपीस में डाटा है, 7,308 करोड़ से 5,553 करोड़। प्रॉफिट जो था थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, 1,248 करोड़ से 1,172 करोड़ का ये प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था। और अगर हम क्वार्टर 4 टू क्वार्टर 4 देखें तो 290 करोड़ था, जो कि आप जनवरी से मार्च 2020 की अगर आप बात करें तो इस बार के जो 3 महीने थे 375 करोड़। तो देखिए रिकवरी तो हमको देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे तो 16.75 है, जो कि जो महानगर गैस है या गुजरात गैस है उनके कंपैरिजन में अगर आप देखें, वैल्यूएशन में अगर आप देखें तो थोड़ा सा इंद्रप्रस्थ गैस में वो आपको वैल्यूएशन को लेकर कंफर्ट रहता है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम। अब देखिए कमाती है पैसा कहां से, देखिए सीएनजी गाड़ियों से ही पैसा कमाती है। 72% वॉल्यूम, और डेटा आएंगे थोड़ी देर में,
72% वॉल्यूम जो है वो सीएनजी से आ रहा है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, जो टू व्हीलर चलते हैं, जो थ्री व्हीलर ऑटो चलते हैं, कार्स चलती है, क्योंकि ये सस्ता जनरली होता है। पेट्रोल अभी 100 रुपए के पास पहुंच गया है, तो सीएनजी उसका लगभग आधा है। लेकिन इस बिजनेस में अगर फर्क पड़ा भविष्य में, तो फिर यहां पर हमको रिस्क देखने को मिल सकता है। बाकी का जो बिजनेस है ये तो मुझे बहुत बड़ा ग्रोथ बिजनेस लगता है। ये है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस। अभी देखिए, बड़े बड़े शहरों में आप नई दिल्ली की बात करिए, मुंबई की बात करिए, अहमदाबाद की बात करिए, तो बड़े बड़े शहर में अभी क्या हो गया है, वो एलपीजी के गैस नहीं आते हैं, पाइप्ड गैस आती है। पाइप गैस होती है, मतलब आपके घर में वो पाइप के द्वारा ही आपके गैस आ जाती है। तो ये सब जो है, ये बिजनेस, मुझे ये तो बिजनेस पर तो मैं बहुत ही बुलिश हूँ। ये तो बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है। जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ करेगा, तो ये जो बिजनेस है पाइप्ड नेचुरल गैस का या पीएनजी का बिजनेस, ये तो ग्रोथ होता ही रहेगा। ये कॉमर्शियल का है, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देख सकते हैं, बट यहाँ पर हमको देखना है सिटी गैस ज्यादा आगे बढ़ेगा, तो उतना इंद्रप्रस्थ गैस या महानगर गैस उन सब कंपनियों के लिए अच्छा रहेगा। सीएनजी की जहां तक हम बात कर रहे हैं, पूरा अभी कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस एक तरीके से सीएनजी पर ही है। आप देखिए, सेल्स वॉल्यूम अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, 8% बढ़े हैं पिछले साल और इस साल में। तो 614 मिलियन एससीएम था, तो उसमें से 438 मिलियन, मतलब 70% सीएनजी का जो वॉल्यूम जो है वो सीएनजी से ही आया है। पूरे साल की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 18% वॉल्यूम कम हुआ है, और ये चीज हमको प्रॉफिट्स और लॉस में भी देखने को मिली कि प्रॉफिट कम हुए हैं, वॉल्यूम्स कम हुए, हमने देखा। लेकिन आप देखिए, लगभग 1944 मिलियन एससीएम में से लगभग 1357 मिलियन एससीएम जो है वो सीएनजी से ही आ रहा है। और यहीं पर ही है क्वेश्चन मार्क कि सीएनजी, देखिए सीएनजी का ग्रोथ तो जरूर होगा ही होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ने अगर 3-5 सालों में चीजों को डिसरप्ट कर दिया, तो फिर ऑयल पेट्रोल तो जाएगा ही, और सीएनजी का भी बिजनेस जाएगा। तो इसके लिए क्या तैयारी है, उसके लिए हमको और ज्यादा यहाँ पर चीजों को समझने की जरूरत है दोस्तों। बाकी मैनेजमेंट ने कहा है कि वो अभी बुलिश है। अभी चीजें जैसे जैसे नॉर्मल होगी, सीएनजी का ग्रोथ जो है बहुत हद तक अभी हो नहीं रहा है। लगभग 15% गाड़ियां नहीं है, क्योंकि स्कूल्स बंद है, ओला उबर बंद है, इसीलिए 10 से 15% वॉल्यूम ग्रोथ वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमने देखा। क्रेडिट अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग है। इकरा ने AAA की रेटिंग दी है लॉन्ग टर्म के लिए, और A1+ शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि बेस्ट रेटिंग है, और जीरो डेट कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस। तो ये सब कुछ कंफर्ट देता है दोस्तों। आप रिस्क में देखें तो गैस प्राइस का रिस्क है, कॉम्पिटेटिव होते हैं रेसिडेंशियल एरिया में पेट्रोल और सब्सिडाइज्ड एलपीजी है उसके कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा ये एक चीज है। बाकी स्पॉट गैस जो प्राइसेस है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। सोर्सिंग ऑफ गैस भी जो है वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा से रहता है। तो वो सब चीज है जो कि थोड़ा सा रिस्क है। और एक और रिस्क जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। बट अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, अच्छा खासा स्टॉक ने भी परफॉर्म किया है। और अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो ब्रोकरेजेस, मैक्सिमम ब्रोकरेजेस अभी बुलिश है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा अगले 5-7 सालों में कैसे ये बिजनेस एक नया रूप लेता है। क्या कंपनी अपने आप को मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, समय ही बताएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों इस वीडियो से। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।